हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। जब एडेप्टिव चेंजेस होने के बाद, एडेप्टिव चेंजेस कहने का अर्थ कोई न्यू इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करना। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, जैसे हम 40 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो कुछ टाइम तक हमें परेशानी फील करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद हम उस टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं और उसी टेम्परेचर के साथ हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। तो जैसे ही न्यू इन्वायरमेंट मिलता है तो क्या होता है, सेल इंजरी होता है। क्योंकि सेल इंजरी होने के लिए दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक इंटरनल फैक्टर, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कहने का अर्थ हमारा बॉडी का अंदर का फैक्टर जो होता है वो इंटरनल फैक्टर होता है, और जो बाहर का फैक्टर होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो दोनों फैक्टर की वजह से सेल इंजरी होता है। बेसिकली मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी चीज़ का अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इंजरी हुआ है सेल के अंदर उस सेल को हम मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंजरी होने के बाद, एडेप्टिव चेंजेस के बाद सेल के साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आया हुआ है, उसी को हम मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंजर्ड सेल। जैसे नॉर्मल पहले सेल था तो उसका स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड फंक्शन अलग था, लेकिन जैसे ही सेल इंजरी हुआ उसके बाद सेल के शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या चेंजेज आया, उसी को स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ इंजर्ड सेल। बहुत सारे केमिकल चेंजेज होने की वजह से इसका शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में चेंजेज आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एट्रोपी क्या होता है, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। कुछ हमारे सिलेबस के अंदर ये पैथोलॉजिकल टर्म है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले देखेंगे एट्रोपी का मतलब क्या होता है। एट्रोपी का मतलब होता है जैसे ही हमारे बॉडी न्यू इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करेगा, जैसे सेल इंजरी होगा तो क्या होगा, सेल का जो नॉर्मल शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था वो टोटली चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं एक नॉर्मल सेल है, जैसे एडॉप्टिव चेंजेज हुआ, जैसे सेल इंजरी हुआ, इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टोटली चेंज हो गया, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल डेथ भी बोल सकते हैं। इस कंडीशन को, इस टर्म को हम एट्रोपी बोलते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड फंक्शन टोटली डिफरेंट हो जाए, या इसको सेल डेथ भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे हाइपरट्रोपी क्या होता है। तो फ्रेंड, हाइपरट्रोपी दो वर्ड मिलकर बना हुआ होता है, हाइपर प्लस ट्रोपी। हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज और ट्रोपी मीन्स होता है साइज या आकार बोल सकते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो आ रहा है इंक्रीज साइज। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे ही एडॉप्टिव चेंजेज होगा, जैसे सेल इंजरी होगा तो कोई सेल का जो साइज है वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपरट्रोपी बोलेंगे। तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इंक्रीज इन द सेल साइज। अगर सेल साइज में इंक्रीज होगा तो हम उसको हाइपरट्रोपी बोलेंगे उस टर्म को। इसके होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले तो साइज, सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएंगे। दूसरा, जैसे सेल का साइज बढ़ेंगे ऑर्गेन का साइज भी बढ़ेगा, और जैसे ऑर्गेन का साइज बढ़ेगा तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन था, जो बॉडी के अंदर सेल के जो नॉर्मल सेल था उसका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट था, उससे चेंजेज होने के बाद प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। क्योंकि सेल का साइज जब बढ़ता है तो सेल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। तो जैसे देखिए नॉर्मल सेल है और एडॉप्टिव चेंजेज होने के बाद, सेल इंजरी होने के बाद सेल क्या हो गया, साइज उसका इंक्रीज हो गया। तो जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो इसका फंक्शन में भी चेंजेज आएगा, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम समझेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मीन्स क्या होता है, तो it is defined as the term which is used to describe an increase in cell number is called hyperplasia। तो समझिए हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कोई नॉर्मल सेल है, इसमें क्या होगा कि सेल के अंदर जो नंबर है, सेल का डिवीजन बढ़ जाएगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम, दोनों सेल का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इसका अंदर का जो डिवीजन है, सेल का डिवीजन है वो ही इंक्रीज होगा। इस कंडीशन को हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल सेल है और इंजरी होने के बाद इस प्रकार से सेल निकल के आएगा, क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ डिवीजन ही बढ़ेगा, लेकिन इस सेल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। ऐसा कंडीशन को
हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि मेटाप्लेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल बाय अनदर टाइप ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, एक टाइप ऑफ सेल अनदर टाइप ऑफ सेल में चेंजेज होते हैं, लेकिन जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो टोटली डिफरेंस हो जाएगा। जैसे समझते हैं, ये एक सेल है, नॉर्मल सेल, इसका काम है प्रोटीन रिलीज करना, प्रोटीन बनाना, और जो चेंजेज होगा तो ये सेम सेल है, सेल क्या है, सेम है, लेकिन जो इसका फंक्शन है वो टोटली डिफरेंस है। ये सेल नहीं रिलीज करेगा, जैसे एक ग्लैंड का जैसे काम करेगा, जैसे ग्लैंड होता है ना, केमिकल रिलीज करता है, तो ये केमिकल रिलीज करेगा, ये प्रोटीन रिलीज करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा, कोई इंजाइम रिलीज करेगा। तो इसके फंक्शन से अगर टोटली डिफरेंट फंक्शन हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया। तो देख सकते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सेल आर सेम। बेसिक स्ट्रक्चर दोनों सेल का सेम होता है, बट देयर फंक्शनल कैपेसिटी इज टोटली डिफरेंट। लेकिन इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है, वो टोटली डिफरेंट है। वैसा कंडीशन को मेटाप्लेजिया बोलते हैं। अब जो लास्ट टर्म है उसको हम देखते हैं डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि एक नॉर्मल कंडीशन होगा, एक एबनॉर्मल कंडीशन होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही सेल के अंदर मैच्योरिटी आएगा, तो जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा वैसे सेल का ग्रोथ होगा। जैसे पहले सेल इतना था, उसके बाद में टाइम बढ़ते गया, सेल का साइज बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा, सेल का साइज और इंक्रीज किया, ग्रोथ हुआ। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही टाइम बढ़ते जाएगा, लेकिन सेल के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं आएगा, उस प्रकार को कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेजिया। तो लिख सकते हैं, इट इज द टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें सेल का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेज नहीं हो रहा है, ठीक है। और इट यूजुअली अकर एलोंग विथ मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। ये जब भी होता है तो इसके साथ में मेटाप्लेजिया या हाइपरप्लेजिया होता है।